जो खुशखबरी की ज्योति है वो लोगों के ऊपर ना चमके। जो खुशहाली की खुशखबरी है, जो चंगाई की खुशखबरी है, जो छुटकारे की खुशखबरी है, वो लोगों तक ना जाए। कितने लोग समझ रहे हैं? ये भयानक है, मतलब अंधकार में रखा हुआ है और हम जिए जा रहे हैं, चाहे वो चर्च में हो, चर्च के बाहर हो। चर्च में भी ऐसा है और चर्च के बाहर भी ऐसा ही है। देखिए, अविश्वासियों के लिए तो है, लेकिन आज भी और अविश्वास का जो अंधेरा है, अविश्वास डाउट, पता नहीं, पूरी तरह से आंखें बंद कर रखी है और आंखें शैतान डाल रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है उन्हें अंधकार है, मनों में अंधकार है, आंखों पे अंधकार है, कानों में अंधकार है, सोच पे अंधकार है, विचारों पे अंधकार है, एवरीवेयर, पूरा फैमिली पे, पूरी चीजों पे अंधेरा है। बट लॉर्ड चाहता है वहां से ज्योति चमके। हालेलुया। वहां से उजाला बाहर आए, वहां से उजाला बाहर आए। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, हम इसको समझेंगे ध्यान से। सब लोग चुप रहेंगे और बहुत ध्यान से इन चीजों को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बात को समझाना चाह रहा हूं आपको। हालेलुया। मान लीजिए, मनु आप आओ, फटाफट फटाफट फटाफट। हालेलुया, हालेलुया। या किसी और की ले लो, ब्लैक चुन्नी किसके पास? ये देखिए, ये वाली ले, कॉटन वाली। कई बार ये पकड़ो, एक ऐसे प्लीज हंसे ना और ध्यान से सुने। और सारे बच्चे शांत रहे, सब बच्चे शांत रहे। इंसान की कंडीशन ऐसी है, ये अभी डार्कनेस में, अंधेरे में, और से कुछ दिखाई नहीं दे, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या कुछ दिख रहा है? मैं कहाँ खड़ा हूं? देखना नहीं। ओके, अभी मैं कहाँ खड़ा हूं? उसको हटाना नहीं है, तो क्या मत बताओ, हाँ या ना, दो बातों में अपना जवाब देना। किसने मारा तुम्हें? ओके, अब यहां पे इसको, ये प्रतीक है इंसानों का, जो अंधेरे में, जो देखते नहीं है, जो सुनते नहीं है, और जिनके मन में उजाला, यानी कि वो जगत की ज्योति यीशु मसीह नहीं है। और अचानक इसको एक थप्पड़ पड़ा, और शायद थप्पड़ था कमजोरी, कहां से पड़ा, लेकिन पड़ा है, ये इसको पता है। ये लोग समझ रहे हैं? किसने मारा? किसने मारा? अब एक और थप्पड़ पड़ा, और ये थप्पड़ पड़ा आके इसके ऊपर, इसकी फेलियर्स का, इसको फेल करने के लिए, इसकी आशीष को रोकने के लिए। रुक गई। कौन रोक रहा है? पता नहीं। इंसान को ये तो पता होता है कि हाँ शैतान रोक रहा है, दुष्ट आत्मा रोक, कौन है, कहाँ है, नहीं दिख रहा।
मालूम नहीं है क्योंकि उजाले में नहीं है, क्योंकि दिखाई कुछ भी दे नहीं रहा है। हमारी आंखें बंद रहती, ये आंखें नहीं, वो आंखें बंद रहती जिनके द्वारा हम उन अनविजुअल पावर को जो दिखाई नहीं देती उनको देख सकते, उनकी बातों को, उनकी युक्तियों को हम समझ सके, हमें दिखाई नहीं। क्योंकि शैतान ने जो संसार का ईश्वर है अंधा करके रखा है ताकि उजाला ना हो। उजाला होगा तो दिखाई देगा सब कुछ। और अभी इसको ये है कि वो कमजोर है और वो हर जगह फेल हो। ठीक है, इस तरह से और अब फिर से इसके पास एक और थप्पड़ पड़ा, यानी कि एक और अटैक हुआ और निराश हो गई। क्या हो गई? निराश। हाय, अब क्या हो? और उसके बाद इसे पता नहीं किसने मारा, एक और अटैक हुआ, ये और नीचे डेप्थ में जाने लगे। अब इसके अंदर किलसना आना शुरू हो, किलसन, इरिटेट होनी शुरू हो। अब शैतान ने कान में आके इसे विचार डालने शुरू किए, अब तेरा क्या होगा? तू अंधेरे में है, तुझे समझ नहीं आ रहा तुझे क्या करना है, तेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, सब लोग तुझे कैसी नजर से देखते हैं, बहुत तुच्छ जानते हैं, बेकार जानते हैं, सबके पास देख क्या है, ये है, ये है, ये है। देख तेरे बेटे के साथ पड़ोसी का लड़का अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, तुझे गुस्सा आना चाहिए, तुझे उसके लिए बहुत गुस्सा आना चाहिए। तुझे तो ऐसा होना चाहिए कि जो तेरे बेटे को नुकसान पहुंचा रहा है उसको देखते तेरे मन में आग लगनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह से इसके ऊपर अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक, डर, चारों तरफ से अंधकार है और आंखों को बांध रखा है, कानों को बंद कर रखा है ताकि उजाले को देख ना सके, कौन मार रहा है ये ना देख सके, कहां कहां से ये सारी चीजें आ रही है, कौन मुझ पर अटैक कर रहा है देख ही ना सके। यहां पर सुसमाचार वो उजाला है, उसकी रोशनी है, सुनने नहीं देना है, सुनने नहीं देना। परमेश्वर जो काम कर रहा है उसे देखने नहीं देना है। परमेश्वर जो चाहता है उसको महसूस करने नहीं देना है। बहुत भलाई के काम करती है, हाथों से बांध दिए गए, सही चाल चलन चलती है, रोक दिया, गलत रास्ते पे लेके जाता, मालूम नहीं कौन, पता नहीं कौन, बस ये तो मालूम है गलीशा के लोगों को शैतान है इसके पीछे, दुष्ट आत्माएं, मगर अंधकार में दिखाई नहीं दे रहा। कहां से युक्ति आती? बेटे के जरिए फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है, सास के जरिए, मेरी सास कान में आके विचार दे रहा है, इसे पता ही नहीं कौन दे रहा है, अरे मेरी सास है, मेरी माँ है, ये बात तो चमकने नहीं देना है, बल्कि आके उसको मारना है और कहना तेरी सास, तेरी सास, हाँ मेरी सास। एंगर, भयंकर क्रोध से भर जाना, और ये सारे पर्दे हैं जो हमारी आंखों पर, हमारे कानों पर, हमारे मन पर डाल दिए गए। उसके बाद
जोर का झटका। तूने बड़ी मेहनत से अपना धन कमाया है, क्यों दे किसी को? क्यों नहीं दे? तो दिन रात मेहनत करता था, इसके लिए थोड़ी किया। परमेश्वर को क्या जरूरत है? वो तो सारी दुनिया को खाने को देता है, उसको क्या जरूरत है? नहीं दिया। अंधकार और ये पर्दे हैं सारे के सारे, ये वो पर्दे हैं, ये जो उसकी आंखों पर, कानों पर और इसके मन पर डाल दिया गया, और वो नहीं चाहता कि देखे, ये पर्दे हटे, वो नहीं चाहता। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े तो पर्दा फट गया, यानी कि रोशनी अंधकार में चमकने का रास्ता बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग समझ रहे? वो रास्ता 2000 साल पहले बना कि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, कर चुका है, और हमको भेजा गया, जाओ अब तुम जगत की ज्योति हो, और यहां अंधकार है, वहां चमकना है तुम्हें। पर ये चमक को उन तक जाने नहीं देता शैतान। क्यों? क्यों? आंखों में घमंड का एक पर्दा डाल दिया। इसका डाल दिया, और घमंड की आत्मा बार बार आती है और बार बार उसमें घमंड पैदा कर देती है और चली जाती है। गुस्से की आत्मा बार बार आती है और आके पर्दा डाल के चली जाती है। लालच की आत्मा बार बार आती है अपना काम करके, यानी कि लालच का पर्दा डाल के चली जाती है। इरिटेशन की आत्मा बार बार आती है और कहते कि देख, जलन की आत्मा बार बार आती है, देख। और इंसान को पूरी तरह से अंधकार की इन बातों से, किसकी बातें हैं? ये अंधकार की बातें हैं, इनसे छा ले। देख, उसने तेरे को ऐसा बोल दिया, तेरे को बुरा लगना चाहिए। हाँ, मुझे बुरा तो लग रहा है, और ज्यादा लगना चाहिए। हाँ, बात मत करिए। हाँ ठीक है, बात, उसकी शक्ल भी मत देखो। हाँ सही कह रहा है, शक्ल भी नहीं। कौन दे रहे विचार मालूम नहीं है, पर लिए जा रहे, लिए जा रहे, लिए जा रहे, लिए जा रहे। कब तक? जब तक ये पुकारेगी नहीं कि प्रभु आ और मेरी आंखों को खोल दे, मेरे कानों को खोल दे, मेरे मन को खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। इसे क्राई करना पड़ेगा, इसे रोना पड़ेगा अपने लिए और मानना पड़ेगा, मेरी आंखों पर जो पर्दा है इसे हटा, मेरे मन पे जो पर्दा पड़ा हुआ इसे हटा, मेरे कानों पर जो पर्दा हुआ इसे हटा। घमंड का पर्दा, मुझ में घमंड है, इसे निकाल प्रभु। मुझ में जलन है, मुझ में से इसे निकाल। मुझ में मेल मिलाप नहीं है, इसमें से निकाल। मैं अपने बच्चे के समान दूसरे के बच्चे से प्यार नहीं करता, इसे निकाल। मुझ में डर है, इसे निकाल दे प्रभु। हटा इस डर के पर्दे को। वो तैयार है। हालेलुया। वो जब हम पुकारते हैं, जब हम पिछली बार शायद शीघ्र थे, उसने गहरे जल में से मुझे हाथ बढ़ाकर उभार के बाहर निकाल दिया। हालेलुया। तब वो निकाल। हालेलुया। मेरे दिल और आपके बीच में जो भी बैरियर्स हैं, चाहे वो घमंड के हो, जलन के हो, चाहे ईर्ष्या के हो, चाहे लालच के हो, हर उस बात को जो चैंस है जो शैतान ने फेंक के डाल दी है, मुझे पता नहीं किधर से आई, कैसे भी क्यों आई, आप हटाओ, मैं तोड़ता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो चैन जो डर की शायद मेरे बाप के जरिए आई, चाहे मेरी माँ के जरिए आई, चाहे पड़ोसी के जरिए आई, किसी के भी जरिए आई, वो घमंड जो किसी भी बात को लेकर आया, चाहे पैसों को लेकर, चाहे धन को लेकर, चाहे किसी भी चीज को लेकर, बेटा बेटी को लेकर, आप इसे निकालो, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। मैं इससे दुखी आ गया हूं प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पुकारें
हालेलुया। जब हम पुकारेंगे और उनको हटाएंगे, मुझे नहीं चाहिए घमंड, मुझे नहीं चाहिए डर, मुझे नहीं चाहिए दबाव किसी भी मनुष्य का मेरे ऊपर, मुझे नहीं चाहिए ये सारे बंधन। क्योंकि यीशु, आपने लहू की कीमत देके मुझे छुड़ाया है, आपने मुझसे प्यार किया है। आप मेरी आंख खोल के मैं आपको देखूं, मेरे कान खोल के मैं आपके शब्द को सुनूं, आपके वचन को सुनूं, मेरे मन को खोल के मैं आपकी आत्मा से और आपके स्वभाव से भर जाऊं, आपके स्वरूप समानता में बदल जाऊं। एक्सेप्ट कर। हालेलुया। प्रार्थना करनी पड़ेगी और नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम मानते नहीं, हम इन बातों को मानते कि पर्दा है, मानते नहीं। पास्टर ने बोला ये काम के लिए जाना, और पीछे से शैतान ने आके मार दिया, बोला जाने की जरूरत नहीं है, किसी के भी जरिए जाने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे जाना है तो घर में नहीं घुसना, वहां पे जाना है तो घर में नहीं घुसना। शैतान क्यों बोल रहा है जी? या घर वाले क्यों कह रहे हैं घर में नहीं घुसना? कौन है? मैं प्रचार करने जाता था अपने घर से, और जैसे कि अभी है, कई बार मैं 11 बजे आता हूँ, तब मैं और भी ज़्यादा लेट अपने घर में आता था। तब मैं शादरा में रहता था, हमारी सेवा स्टार्ट नहीं हुई थी, और वहाँ पे लोग लड़के थे कई सारे जो मुझसे बहुत प्यार करते थे। हालेलुया। और वो सबके साथ भूखे प्यासे थे, लेकिन जब वो सब फ्री हो जाते थे, किसी की कोई शॉप थी, किसी की फैक्ट्री थी, कोई वैसे काम करता था, कोई पढ़ाई करता था, तो जो टाइम मिलता था वो टाइम होता था 9 बजे के बाद रात को। तो 9 बजे के बाद एक जगह पे हम इकट्ठा होते थे, 10-12 लड़के इकट्ठे हो जाते थे, और मैं उनको प्रभु के बारे में बताता रहता था। हम आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे। हालेलुया। प्रभु के बहुत अद्भुत काम हो रहे थे, और मैं लेट घर जाता था। मेरी माँ ने बोला जा तू वहीं पे रह, जा तू वहीं पे रह। कोई बात नहीं, और मैं घर से भी निकल गया। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि अगर घर छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। क्यों? क्योंकि उजाला दिखाई दे गया था, उजाला दिखाई दे गया था, आंखें खुल चुकी थी। कौन बोल रहा है पीछे? कौन मेरी माँ को भड़काकर मेरे विरोध में और खुदा के विरोध में खड़ा कर रहा है? कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे परवाह नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। आपको उनको भी, जो अब अंधकार में, उनको भी खींचकर बाहर लाना है। मगर कब? जब आप उनके प्रेशर से बाहर आओ। जब ये अंधकार में पड़ा हुआ इंसान उस प्रेशर से बाहर आएगा, बोझ के प्रेशर से बाहर आएगा, धन के प्रेशर से बाहर आएगा, कर्ज के प्रेशर से बाहर आएगा, क्योंकि वो कर्ज कहां से आ रहा है इसे पता नहीं चल रहा है, वो फेलियर्स कहां से आ रही है पता नहीं चल रहा है, वो झगड़े, वो कलेश कहां से आ रही है पता नहीं चल रहा है। ये तो पता चल गया कि चलो यीशु के पास आने के बाद एक परमेश्वर है और एक शैतान है, सारे बुरे काम शैतान करवाता है और भलाई परमेश्वर करता है। इतना पता है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आंखें बंद है, कान बंद है, मन बंद है, और शैतान ने इनको बंद कर रखा है, अंधा बना दिया। अपनी हुकूमत डाल के, अपनी चेंज डालकर, अपने प्रभाव को, अपनी ताकत के जरिए। ताकत कौन सी ताकत? शैतान की पाप, बुराई, और उसके पीछे ये सारे कार्य, नफरत, कलेश, झगड़ा वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज। बट इसको क्राई करना पड़ेगा, इसको आजादी के लिए झटपटाना पड़ेगा। हालेलुया। वचन जा रहा है, पर यहां से जाके यहां से निकल जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा टच करता है, यहां तक आके गिरता है, उठता है, फिर निकल जाता है। परमेश्वर की महिमा को होते हुए थोड़ा बहुत देखते हैं, और फिर उसके बाद धूमिल हो जाती, गायब हो जाती, क्योंकि वो करने आगे नहीं देता, कार्य को बढ़ने नहीं देता। क्यों?
क्योंकि पर्दे बांध रखे हैं, पर्दे बांध रखी है, और उन सारी पर्दों को उतारने के लिए हमें कराना पड़ेगा, हमें चीखना पड़ेगा, हमें चिल्लाना पड़ेगा, हालेलुया, हमें रोना पड़ेगा, प्रभु आ और मेरी आंखों को खोल दे। ऐसे गेजी की आंखें खोल दे, हालेलुया, ऐसे पौलुस की आंखें खोल दी, ऐसे पौलुस के कान खोल दिए, पौलुस का मन खोल दिया परमेश्वर, हालेलुया। और जब हम पुकारेंगे तो उसने कहा है मैं तेरी सुन, हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु का लहू तोड़ेगा बंधनों को, तब यीशु का लहू खोलेगा गांठों को, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अब ये धीरे धीरे इसकी गांठें खुले प्रार्थनाओं के जरिए, इसके जरिए प्रार्थनाओं के जरिए, अंगीकार के जरिए इसको करना पड़ेगा। मुझ में गुड़गुड़ाहट आ गई है, मुझ में बिना वजह का डर आ गया है, इसे खोलो, इसे निकालो परमेश्वर। इसकी ग्रिप बहुत पकड़ी कैडी है, बहुत ज्यादा मजबूत है, और मैं इसे खुद से खोल नहीं सकती, मुझे आपकी जरूरत है। क्योंकि आपके रूह की आग से क्या होते हैं, बंधन टूटते हैं, चलते हैं, भस्म होते हैं। मांगे उस आग को, मांगे उस सामर्थ को, मांगे उस अथॉरिटी को, उस अभिषेक को, उससे मांगे, हालेलुया। और अनाउंस करना शुरू करें, अनाउंस करना शुरू करें, अनाउंस करना शुरू करें। बोले प्रभु मुझे आजाद कर, और विश्वास के साथ कहो कि मैं आजाद हो रही, यीशु के लहू के, मेरी आंखें खुल रही है, मेरी आंखों के ऊपर से बंधन जो व्यभिचार का था, जो लालच का था, जो घमंड का था, वो टूट रहा है यीशु मसीह के नाम। मेरे मन के ऊपर जो डर था उसका बंधन टूट रहा है यीशु के नाम, हालेलुया। और जैसे जैसे बंधन टूटते जाते हैं वैसे वैसे उजाला आ जाता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे उजाला आता है, हालेलुया। और आप ये देख पा रहे हैं, हालेलुया, अब देख तो पा रहे हैं, हालेलुया, हम वचन भी सुन पा रहे हैं, और शत्रु कहां कहां छुपा हुआ इसे पता अभी भी नहीं, हालेलुया। अब इसको रिश्ता बनाना है। जब उसे देखने लगी तो उसके साथ क्या करना है, रिश्ता बनाना। अब आपको अपने आप को पहचानिए, मैं कौन हूं। मैं झगड़े में थी, निकाल दिया, मैं जलन में थी, निकाल दिया, मैं डर में थी, उतार के फेंक दिया, प्रभु ने किया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इसको क्या करना है, जो जख्म है इसके ऊपर, जो कमजोरियां हैं जो उसके चलते हुई है, और जिनको अभी भी वो ठीक से देख नहीं पा रही, कहां छुपा हुआ शत्रु। उजाला तो आ गया लेकिन पूरी तरह से देख नहीं पा रही, और उसको देखने के लिए इसको सहायक की जरूरत है, हालेलुया, पवित्र आत्मा की जरूरत है कि कौन कहां से वार कर रहा था, फ्रस्ट्रेशन कहां से आ रही थी, जलन कहां से आ रही थी। और आप देखोगे ऐसी जगह से जहां से आप सोच भी नहीं सकते। बेटे के जरिए गुड़गुड़ाहट आ रही थी, जलन आ रही थी, गुस्सा आ रहा था, माँ के जरिए आ रही थी, वाइफ के जरिए आ रही थी, हस्बैंड के जरिए आ रही थी, कई जगह पास्टर के जरिए आ रही थी। ये लोग समझ रहे हैं। इसकी जरूरत है पवित्र आत्मा, हालेलुया, और वो लीड करे। अब ये चल रही है, इसे दिखाई दे रहा है, अब ये अपने आप को चेक कर रही है लगातार, लेकिन अभी भी अंदर कुछ ऐसी चीजें छिपी रहती हैं जो निकली बाहर नहीं। अब इसे जरूरत पड़ेगी ताकि ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के उन शत्रुओं को क्या कर सके, बाहर कर सके पूरी तरह से। और इससे पहले इसे पहचानना पड़ेगा कि इन चीजों की जरूरत मेरे पास नहीं है। और वचन क्या कहता है, वचन पढ़ेंगे 1 पीटर चैप्टर 2 9 पढ़े आप जाओ। पर तुम एक चुना हुआ वंश और
पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। अब सुनिए, अब तक क्या प्रकट होता था? क्रोध, जलन, बैर, झगड़ा, और पता नहीं था कहां से आ रहा था। लेकिन अब हमें ये समझ में आ गया कि हम में से ये प्रकट हो रहा है, ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो अब हमें जरूरत है इनको उतार कर फेंकने की, और वो प्रार्थना के द्वारा जैसे कि उतार के फेंका गया, और अब हम समझ पा रहे हैं कि ये चीजें नहीं है हमारे लिए। हमें अपने आप को पहचानना कि हम हैं कौन। अब हम अविश्वासी नहीं है, अब हम अंधकार में नहीं रहे। हालेलुया। अब हम अपने आप को पहचान सकते हैं। इंसान अपने आप को पहचानता नहीं है। एक अंधा आदमी जो जन्म से अंधा है, उसको नहीं पता उसकी आंखें कैसी दिख रही हैं अंधेपन में, उसको नहीं पता उसकी नाक कैसी है, उसको नहीं पता उसके जन्म देने वाले माँ बाप कैसे दिखाई देते हैं, उसको नहीं पता जिस घर में वो रहता है वो कैसा है, उसको नहीं मालूम। उसको नहीं मालूम जिस गाड़ी में वो जाता है, कोई भी लेकर जाता है, वो कैसी है, उसको नहीं मालूम उसका ड्राइवर कौन है, मालूम नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम। लेकिन अब अचानक उसकी आंखें जब खुल जाती है तो वो सब कुछ देखता है। हालेलुया। वो सब कुछ देखता हो, पहचानने लगता है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये और मैं ये हूं। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे पास इतना कुछ है, मुझे मालूम नहीं था इतना कुछ है, मैं देख नहीं रहा, लेकिन अब हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अब हम पहचानने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? पहचानने लगते हैं। जैसे यहाँ पे वचन लिखा हुआ है, 2 का कितना था? 9। अब हम गुलाम नहीं हैं, और अब हम क्या है? एक चुना हुआ वंश है। अपने आप को पहचानना है, आप चुना हुआ वंश हो। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे वंश हैं, बहुत सारे वंशज हैं, लेकिन अब यहां पर एक चुना हुआ वंश आया। हालेलुया। किसका चुना हुआ? परमेश्वर का चुना हुआ वंश। इसलिए कि वो ज्योति उस अंधकार में, जो पहले अंधकार में था, वहां से वो ज्योति बाहर आई। हालेलुया। वो ज्योति क्या है? बाहर आए। और वो कैसे? परमेश्वर की दया के कारण। अंधा बर्तिमाई चिल्ला रहा था, रो रहा था, परमेश्वर के पुत्र दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। और उसने नहीं देखा था आकाश कैसा है, उसने नहीं देखी थी पृथ्वी कैसी है, उसे मालूम नहीं था, बस वो अंधकार में था पूरी तरह से। लेकिन जैसे आंखें खुली, उसने पहचाना। किसको देखा? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। उसने यीशु को देखा, उसकी आंखें खुली, जब उसकी मन की आंखें खुली। हालेलुया। और अब उसने पहचाना कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है और क्या दिया है। हम परमेश्वर का वंश है। हालेलुया। आप लोगों का स्वागत है परमेश्वर के वंश में, परमेश्वर की फैमिली में आप सब लोगों का स्वागत है। हालेलुया। कोई खुशी नहीं? कहता हम तो राणा प्रताप के वंशज है, कोई कहता हम इसके वंशज है, कोई कहता हम बीरबल के वंशज है, कोई हम टीपू के पता नहीं किसी के वंशज है। मैं परमेश्वर का वंशज हूँ। पहचाने अपनी पहचान को देखना शुरू करें। अब आप अंधेरे में नहीं हो, उजाले में। अब आप उजाले में हो। किसके वंश हो? किसका खून आप में बहता है? डीएनए बदल दिया गया। डीएनए बदल दिया। शारीरिक नहीं, स्पिरिचुअल डीएनए आपका बदल दिया गया।
हालेलुया। आपकी सोच बदल गई, आपके विचार बदल गए, क्योंकि उतार के फेंक दिया हर तरह के एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, इरिटेशन को, जलेसी को, सबको उतार कर फेंक दिया गया। वो पर्दे जो अंधा बनाते थे, रोशनी को देखने नहीं देते, वो लालच जो मन बांधे रखता था उतार कर फेंक दिया गया, डर जो कभी उठने ही नहीं देता था उतार के फेंक दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अब सच में जय घोष, हम हैं परमेश्वर के वंशज, चुने हुए। हालेलुया। चुने का मतलब पूरी दुनिया में से, पूरे संसार में से चुन के, चलो ठीक है मैं जाता हूं इस शहर में, और इस शहर में, इस कॉलोनी में, इस कॉलोनी के इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक के इस घर में, और इस घर में कौन कौन है, ये ओके, इसको बुलाता हूं, आजा। हालेलुया। पूरी दुनिया में से मुझे अकेले को चुन लिया मेरे घर आने के से। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरी पहचान बदल गई, मेरी पहचान बदल गई। पहली पहचान किसकी थी? दुनियावी थी, दुनियावी बातों की थी, और उसके पीछे पावर्स और जो अथॉरिटी थी शैतान। मालूम नहीं था। जलन विरासत में मिली थी, क्रोध विरासत में मिला था, गुस्सा विरासत में मिला था, फेलियर्स विरासत में मिली थी, पाप विरासत में मिला। मगर अब विरासत बदल गई, क्योंकि मेरा वंश बदल गया। हालेलुया, मेरा वंश बदल गया है। अब मैं परमेश्वर की संतान हूं, यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण। हालेलुया। अपने आप को पहचाने, और जब आप ये हो तो आप वो कामों को वापस मोड़ोगे क्या? फिर से पट्टी बांधोगे? बल्कि बार बार अगर पट्टी आती तो कहां से आती, इसे समझना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा। हालेलुया। अपनी पहचान में वो हमें बढ़ाना चाहता है, और वो उसका वंश है, इसकी पहचान हमें होनी चाहिए। दूसरा, राजपद अधिकारी है। हालेलुया। पदधारी, हमने धारण किया एक पद को। हालेलुया। उसके राज्य में हमें एक पद मिला है। हालेलुया। उसके राज्य में बैठी रहे, खड़ी रहे, उसके राज्य में एक पद मिला है। क्या मिला? हमें एक पद मिला। हालेलुया। पद एक अथॉरिटी को दर्शाता है। पद किसको दर्शाता है? अथॉरिटी को दर्शाता है, पावर्स को दर्शाता है। अगर किसी एक जन को सरकार में पद मिलता है तो वो सरकार की सारी पावर्स और अथॉरिटी उस पद के अनुसार उसके ऊपर आ गई। और अब कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए ये लड़की है, और इस लड़की को अचानक कहीं से भी, कैसे भी सिफारिश से, कैसी किसी की सिफारिश से, और इसको कमिश्नर बना दिया जाता है दिल्ली का। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा? जो कमिश्नर के अथॉरिटीज है, जो उसके अधिकार, और उस अधिकारों के पीछे जो ताकत है, और इसके पास है। ठीक है, और इसको कहां से मिला? ऊपर। हालेलुया। और वो काम हमें यीशु मसीह की सिफारिश से, किसकी? वो हमारे लिए प्रार्थना करे, कोई बात नहीं प्रभु, आज इससे गलती होगी पिता, कोई बात नहीं, माफ कर दो, मैंने इसके लिए लहू बहाया। परमेश्वर कहते ये मानती नहीं है, कोई बात नहीं, मान जाएगी। प्रभु क्या कहता है? कोई बात नहीं प्रभु, मान जाएगी। बार बार मेरे को गुस्सा दिलाती है, तेरी बात को नहीं सुनती है, उससे प्यार नहीं करती है, कोई बात नहीं, करने लगी। कितने लोग सुन रहे हैं? यीशु हमारी सिफारिश करता है। हालेलुया। एवरीडे वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, पिता के दाहिने बैठ के, एक महायाजक के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? ताकि हम भी एक याजक का समाज बन जाए। हालेलुया। और हमारे पास एक और पद है, वो है याजक। क्या है? याजक। एक तो राजपद अधिकारी है। हालेलुया, राज करने के लिए। हालेलुया। एक और पद है कि हम औरों के लिए प्रार्थनाएं, आराधनाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में खींच कर ले जाए।
औरों के लिए परमेश्वर के बलिदान को, यीशु के बलिदान को सामने लेकर जाए, औरों के लिए माफी मांगे, क्षमा करे, ये सारी चीजें। और वो कह रहा है, वो महायाजक है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, और इसलिए हमें एक और पद देता है याजक का। हालेलुया। एक समाज, कौन सा समाज है हमारा? दुनिया में बहुत सारे समाज है ना। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा क्रिश्चियन समाज, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा, नहीं लिखा। कौन सा समाज? याजक, परमेश्वर के पुरोहित, परमेश्वर के पंडित। हालेलुया। परमेश्वर के पंडित, जिनसे परमेश्वर बातचीत करता है, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते, जो परमेश्वर को आराधना देते, जो धन्यवाद का, स्तुति, आराधना का बलिदान देते। हालेलुया। जो समर्पित है उसकी सेवा के लिए। हालेलुया। ऐसा समाज, अपनी पहचान। हालेलुया। कितनी बातें होगी? पहला, चुना हुआ वंश। दूसरा, राज्य में अथॉरिटी मिल गई है, राज्य में पावर्स है हमारे पास। कौन से राज्य में? परमेश्वर के राज्य। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में मतलब उसके पास जो हमारे पास जो पद है, वो कौन सा पद है? बेटा और बेटी होने का पद है, उसके वंश। हालेलुया। और बेटे को अधिकार दिया उसने बहुत सारी चीजों पे। जितने सेवक है, यानी कि जितने स्वर्गदूत हैं, वो आपकी आवाज को, आपकी कमिटमेंट को मानेंगे अगर आप इस पहचान को समझ पाओगे, मैं कौन हूं। हालेलुया। हालेलुया। चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग। हालेलुया। क्या है? पवित्र लोग हैं। हालेलुया। पवित्र लोग का मतलब आंखें पवित्र, जबान पवित्र, कान पवित्र, हमारा स्किन पवित्र, हमारे हाथ पैर सब पवित्र है। हालेलुया। और किसी भी बुरे काम के लिए कमिटेड नहीं है। पहले शैतान के साथ कमिटेड थे, चोरी करने के लिए कमिटेड थे, हाँ। गलत चीजों को देखने के लिए कमिटेड थे, हाँ। गलत रास्ते पे चलने के लिए कमिटेड थे, शैतान के साथ वाचाओं में थे। हमारे पांव, हमारा मन हर तरह की बुरी लालसा से, हर तरह की बुरी इच्छा से, हर तरह के बुरे स्वभाव से भरते रहने के लिए कमिटेड था। ऐसा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, जलन रखने के लिए, लालच करने के लिए बस कमिटेड था। अब कमिट नहीं है, उसके साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि अब हम उसका मंदिर नहीं है, उसके अधिकार में नहीं है, उसके सारे काम उतार कर फेंक देंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? और अब हम पवित्र हैं और उस पवित्रता के लिए कमिटेड है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और ये हमारी जिम्मेदारी है, वो पवित्रता जो क्रूस के द्वारा, वो पवित्रता जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हमें दी गई है, उसकी रक्षा करना। उन गंदगियों को आने न दे दोबारा से, जो हमें अशुद्ध करती है, जो हमें झूठ में लेकर जाती है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। और परमेश्वर की निज प्रजा, पर्सनल प्रजा, क्या? पर्सनल, अपनी प्रजा, परमेश्वर की प्रजा। स्पेशल है, स्वर्गीय प्रजा है। परमेश्वर स्वर्ग का राजा है और हम स्वर्ग की प्रजा है। हालेलुया। हम हमारे पास नेशनैलिटी कहाँ की है? नागरिकता कहाँ की है? इंडिया। स्वर्ग। हालेलुया। हालेलुया। इंडिया की, ये तो ठीक है, कोई बात। हालेलुया। और सबसे बड़ी नेशनैलिटी है हमारे पास स्वर्ग। हालेलुया। हम तो परदेसी हैं यहाँ पर, क्या है? परदेसी। और जब तक वो नहीं आ रहा तब तक क्या करना है? यहाँ पे इस दुनिया में, इस संसार में जो जख्म है, जो दिक्कत है, तो इसके ये कामों को करने के लिए। हालेलुया। उसकी प्रजा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण को प्रकट करो। हालेलुया। उसकी अच्छाइयों को प्रकट करो, उसके प्रेम को प्रकट करो, उसके आनंद को प्रकट करो, उस प्रेम को प्रकट करो जो पड़ोसी से अपने समान है, उसके स्वभाव को, उसकी सामर्थ्य को प्रकट करो। हालेलुया। कमिश्नर का पद है, तो कमिश्नर की जो अथॉरिटी और पावर्स है उसको प्रकट करो, दिखा। हालेलुया। उसकी अच्छाइयों को प्रकट करने के लिए बुलाया। पहले किसको प्रकट करा जा रहा?
मार के जाता था, देखे जाता था और हम प्रकट करते। देख ये बंदा तेरे बेटे को देख के जलता है। हाँ जलता है, सही बोल रहा है। कौन बोल रहा है पता नहीं। इधर से कौन बोल रहा है कान में पता नहीं है। देख ये बच्चे तेरे बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। हाँ सही कह, मार ईंट मार उठा। कौन बोल रहा है पता नहीं, पता ही। लेकिन अभी क्या पर्दे हट गए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी को उठा के ईंट लाएगा तो दिखेगा ना, मगर कहाँ कहाँ छुपे हुए मालूम है क्या इसको? किस किसने मारा था तब मालूम है क्या? इसको सहायता करो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से मुझ पे बार बार आके अटैक करती है, जो मुझे गिराने की कोशिश करती है उस पद से, जो मुझे गिराने की कोशिश करती है उस पवित्रता से, उस रोशनी से मुझे अंधकार में खींच के ले जाने की कोशिश करती है। पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करो, मेरी आंखों को खोलो और मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। और दिखाएगा। देख ये इरिटेशन के पीछे ये वाली आत्मा काम करे। हालेलुया 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 हालेलुया। अब इसे नहीं पता किस किसने मारा। आप बोलो मुझसे, बताओ, मेरी हेल्प करो, बोलो मेरी हेल्प करो। हाँ और फिर इसकी आंखें परमेश्वर खोलेगा, बोलेगा देख यहाँ से आई थी इरिटेशन, देख यहाँ से आई, यहाँ से चश्मे वालों के पास तो समझ रहे? प्रभु का आत्मा दिखाएगा फिर कि देख तेरे बेटे की वजह से ऐसा हो रहा है, देख तेरी सास की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि तेरे अंदर शैतान तेरे सास के द्वारा जलन को पैदा करता है और तू ले ले। अब तुझे बचाना है, तुझे अपने आप को भी और सास को भी बचाना कि जिसके जरिए जलन आई। तुझे खुद को भी बचाना, अपने बेटे को भी बचाना है, क्योंकि वो भी अंधकार में है और उस अंधकार में पड़े हुए को तुम्हें निकाल के लाना ताकि वो ज्योति जो तुम में है वो उसमें भी चमकने लगे। हालेलुया हालेलुया। तो ज्योति के काम करने हैं, अंधकार के कामों में बना हुआ नहीं। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? और तब वो दुष्ट शक्तियां ढूंढ कर निकाली जाएगी। हालेलुया। जो एंगर के पीछे है, जो बुराइयों के पीछे, किसी भी तरह की बुराई के पीछे, ये परमेश्वर का उद्देश्य है, हमें अपने आप को पहचानना है। हालेलुया 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 हालेलुया। फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 फटाफट। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया हालेलुया। यीशु को देखेंगे। हालेलुया। यूहन्ना यहाँ पर लिख रहा है, यूहन्ना वो यूहन्ना जो प्रभु का सबसे करीबी चेला। हालेलुया। वो सबसे करीबी चेला था और वो तपलुस नामक टापू में प्रकाशित वाक्य को लिखता है, यानी कि दुनिया की जो किताब है, आखिरी किताब है। आखिरी किताब मतलब प्रकाशित वाक्य, आखिरी किताब है। इसमें जो लिखा गया है उसके बाद कुछ भी लिखा जाना नहीं है, ये आखिरी है। उत्पत्ति पहले किताब, उत्पत्ति की किताब खत्म होती है, यानी कि पुराना नियम खत्म होता है एक वार्निंग देते हुए, सुधर जाओ नहीं तो खत्म हो जाओ, नष्ट हो जाओ। ठीक है, एक वार्निंग देते हुए, बंधुआई में जाते हुए। लेकिन ये किताब खत्म होती है बड़ी खुशखबरी के साथ। हालेलुया। ये खुशखबरी के साथ खत्म होती है, न्याय और उसके बाद राज्य के बारे में। हालेलुया। खुशखबरी के बारे में, अनंत सुसमाचार के बारे में और स्वर्ग के राज्य के बारे में ये खत्म होती है हर उस आदमी के लिए जो विश्वास करने वाला है। हालेलुया हालेलुया
ये तुम समझ रहे हो मेरी बात? हालेलुया। और वो यूहन्ना अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है, बोल रहा हम अंधकार में थे। कहाँ थे? अंधकार में थे, भयंकर अंधकार में थे, लेकिन वो ज्योति अचानक हम पर चमकी। हालेलुया। यीशु प्रकट हुआ और यीशु ने उन्हें चुन लिया, यूहन्ना को चुना। हालेलुया। और वो उसके साथ रहते थे, उसे छूते थे, उसको देखते थे। वो जीवन का वचन था, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन। हालेलुया। उसको सुनते थे, उसको देखते थे। हालेलुया। लगातार। और उसके बाद वो मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद जिंदा हो गया और फिर उसको देखा। हालेलुया। जी उठने के बाद उसको देखा, जी उठने के बाद उसे सुना, जी उठने के बाद उसके साथ काम किया, जी उठने के बाद उसकी बड़ी महिमा को देखा। हालेलुया। हालेलुया। वो स्वर्गीय अथॉरिटी, वो स्वर्गीय पावर जिसके लिए लॉर्ड बोलता है स्वर्ग पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिए गए, अब मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। उसने बोला हमने लिए और हमने उसमें काम किया। हालेलुया। हम उसमें हिस्सेदार हुए और आज फिर से वही सुसमाचार तुम्हें सुना रहे हैं कि तुम भी इसमें हमारे साथ हिस्सेदार हो जाओ। हालेलुया। इस पवित्र लोगों की विरासत में, इस विरासत में जो खुदा ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने उन सब लोगों के लिए रखे जो उसके बेटे के द्वारा उसके पास आते। हालेलुया। जो अंधकार से निकल के उजाले में आते। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए सारी विरासत है। हालेलुया। और ये विरासत हमारे साथ नहीं, बल्कि ये विरासत हमारे साथ, ये जो हिस्सेदारी है पिता और पुत्र के साथ होती है। हालेलुया। ये लोग सुन रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। अब हमारे पास ज्ञान है, अब हमारे पास यीशु है, अब हमारे पास उजाला है, अब इस अंधकार में से उस ज्योति के चमकने का समय आ गया। हालेलुया। इसलिए सारे अंधेरे को निकालिए, सारी गड़बड़ी को निकालिए, सारे बुरे स्वभाव को उतार कर फेंकिए। हालेलुया। 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 चेतावनियां जो पुराने नियम की थी उनके अकॉर्डिंग, हालेलुया, परमेश्वर ने सारा कार्य पूरा कर दिया। हालेलुया। उस दंड से आजाद कर दिया, उस दंड से पूरी तरह से आजाद कर दिया और हमें उस ज्योति की संतान बना दिया। हालेलुया। अगर हम ज्योति में चलते हैं जैसा वो ज्योति में है तो ठोकर नहीं खाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? ठोकर नहीं खाएंगे। अब इधर से आके वो चाटा मार नहीं सकता, दिखाई दे रहा है। इधर से आके नहीं मार सकता, दिखाई दे रहा है। इधर लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। सब चीजें दिखाई दे रही है, कहाँ क्या रखा है, कितनी लाइट्स हैं, कितने लोग बैठे हैं, कौन कहाँ बैठा है, मुझे मालूम है। अगर आंख बंद करके यहाँ पे बिठा दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, कोई भी आके चुपचाप चाटा मार के जाएगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि अंधकार में। और उजाला अब अंधकार पे चमक रहा है। हालेलुया। रात को उसे लेना है। हालेलुया। खड़े होंगे, प्रार्थना में चलेंगे फटाफट। हालेलुया। हालेलुया।